हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे आप दोनों के एक दूसरे के लिए इंटेंशंस और आप दोनों के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त एक दूसरे के लिए क्या है और आज के एनर्जीज के थ्रू आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है। इंजस क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल, सेलेनाइट प्लेट, जो भी लेना है आपको, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम माइंडसेट को रिलैक्स रखिए और आपके पर्सन के बारे में सोचिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूवर्स के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के पार्टनर के इंटेंशंस मेरे यूवर्स के लिए, इनके दिल में क्या है, दिमाग में और सबकॉन्शियस माइंड में। इस वक्त मेरे यूवर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे यूवर्स के इंटेंशंस इनके पार्टनर के लिए, इनके दिल में क्या है, दिमाग में एंड सबकॉन्शियस माइंड में। और यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि और टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 1, 2, 4, 8, 9, 18, 3, 13, 12, 19, 20, 14 आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। और आपके इंटेंशंस की बात करूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। मतलब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है। और या तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप अभी इस वक्त किसी और के बारे में भी सोच रहे हो और आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोच रहे हो और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए कौन सही है। आपके पार्टनर की जो नया लव है या तो पास से कोई आपके लाइफ में फिर से एंटर करा है, वो आप दोनों में से कंफ्यूज हो। और बार बार इस वक्त आपका दिल कहता है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, कि इस पर्सन से आप प्यार तो बहुत ज्यादा करते हो लेकिन आपके पर्सन ना बहुत प्रैक्टिकल बिहेवियर के हैं। ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है। ये आपको ऐसे ट्रीट करते जैसे कि मतलब इनकी मर्जी से, अगर कभी इनको अच्छा लगेगा तो ही आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और अगर ये बहुत ज्यादा बिजी है, इनको बहुत काम है, फिर ये आपको पलट कर भी नहीं दिखेंगे, आपको टाइम ही नहीं देंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो ये अपने मतलब से जो आते जाते रहते हैं, अपने मतलब से जो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपका दिल कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर्सन को भी आपकी केयर करनी चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए। ये एनर्जीज आपके पर्सन क्या आपको कभी देंगे कि नहीं, ठीक है। आप अभी भी चेक ही कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पर्सन के अंदर ये चेंजेस आए। आपके पर्सन के अंदर जैसे कि आपके अंदर ना कुछ भी करने की एनर्जीज है आपके पर्सन के लिए, इनको जीतने के लिए, तो वो एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर भी आनी चाहिए, ऐसे आपको लगता है। मैजिशियन की एनर्जीज की ऐसा होना मतलब किसी मिराकल से तो कम नहीं है कि आपके पर्सन बदलेंगे अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को आपके लिए चेंज करेंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचने वाले पर्सन सडनली अच्छा सोचने लगेंगे और सडनली आपको टाइम देना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा होना मतलब मिरेकल से कम नहीं है, ठीक है। तो आप इसीलिए कंफ्यूज हो क्योंकि करंट में जो पर्सन आपके पास अवेलेबल है, आपका दोस्त नया नया बना है और आपके दिल में इनके लिए कुछ फीलिंग्स आ रही है, तो वो पर्सन आपके साथ टाइम भी स्पेंड करता है। तो वो पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड भी कर रहा है और इवन आपकी बहुत ज्यादा केयर भी कर रहा है। जब आपको बात करनी है, ये पर्सन आपके लिए तुरंत अवेलेबल रह जाता है और आपको ये एनर्जीज चाहिए क्योंकि ऐसी एनर्जीज आपने अपने पर्सन के साथ पास में जी थी, ठीक है। तो या तो ये पर्सन वैसे हो जाए जैसे पहले था, आपकी बहुत ज्यादा केयर करे, आपसे प्यार करे, नहीं तो फिर आप किसी और को चुन लोगे। लिटरली आपका दिल कहता है अब जो होना है सो देखा जाएगा। अगर सही होना है ये रिश्ता तो मिराकल हो जाए और आपके पर्सन के अंदर वो चेंजेस आ जाए, ठीक है। आपका दिमाग कहता है, 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज, ये पर्सन से जब भी आप बात करो, ये पर्सन ना तो आपको स्पेशल फील कराते हैं और बातें तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टीज की करते रहते हैं, अपने प्रॉब्लम की करते रहते हैं। कुछ और टॉपिक होता नहीं है इनका बात करने का। आपका दिमाग खराब कर दिया इस पर्सन ने। आप इंतजार करते रहते हो कि ये प्यार करेंगे, ये प्यार करेंगे, आपको टाइम देंगे और ये आपको लिटरली बताते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, प्लीज आप इनको माफ कर दीजिए। और इनके पास तो ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, इनके पास ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये क्या करेंगे, अपने फैमिली को चुनेंगे, कोई नया लव इनकी भी लाइफ में आ रहा है, या तो इस पर्सन ने किसी से मैरिज कर लिया है, इनका एंगेजमेंट फिक्स हो चुका है और 2-3 लड़कियां इनको लाइक करती है अगर ये लड़का है तो, ठीक है। ऊपर से काम है, इनका फाइनेंस है जहाँ पे इनका फोकस। तो ये इतना सब कुछ बिजी होने के बाद और ऑप्शंस भी अवेलेबल होने के बाद ये पर्सन क्यों आपके लिए जैसे कि अपने आप को प्रॉब्लम में डालेंगे। इस वक्त यही है कि इनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है
आपको अपनाने के लिए। ऐसी बातें आपके पर्सन आपको कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अपनाना है तो इनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पैटर्न से गुजरना पड़ेगा, डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि ये आपको लिटरली ना हमेशा ये ऐसी ही बातें बताते हैं कि थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, मतलब जो होगा देखा जाएगा। अगर थर्ड पार्टी का इनको कोई सोल्यूशन मिलेगा तो देखा जाएगा। तो आप ऐसे सिर्फ भरोसे के ऊपर जीना नहीं चाहते, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, फ्यूचर क्या है इस पर्सन के साथ कुछ पता नहीं है। तो इससे बेटर है कि आपका माइंडसेट जो बार बार कंफ्यूज होने से बेटर है कि आप इस रिश्ते से निकल जाओ। आपका बार बार दिल करता है इस रिश्ते से निकल जाने का, क्योंकि आपको आपके पर्सन चुनेंगे इसकी आपको गारंटी नहीं है। तो बेटर है जो ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपको सच में बहुत ज्यादा केयर करता है, टाइम देता है, उसी के साथ आप आगे कंटिन्यू करो। ऐसा आपका दिमाग भी कह रहा है, ठीक है। कोई फायदा ही नहीं है इनको प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझसे प्यार करो ऐसा बोलकर। तो आपने इनको ऐसा सब कुछ बोलना बंद ही कर दिया। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड की बात करूँ तो सबकॉन्शियस माइंड में जजमेंट आया है। जजमेंट शो करता है कि ये जो भी है आपके बोलने से आपके पर्सन मानने वाले नहीं है। आप इनको कितना भी रोको, कितना भी समझाने की कोशिश करो, आप इनको कितना भी दिखाओ कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, और आप पूरी दुनिया से लड़ोगे इस पर्सन को अपनाने के लिए, सब कुछ करने का कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। आपने किसी से गाइडेंस भी लिया है, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, या तो हो सकता है कि आप खुद एस्ट्रोलॉजर हो, खुद टैरो कार्ड रीडर हो। आपके दिल के इंट्यूशंस बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको तुरंत फील हो जाता है कि क्या होने वाला है, और जैसा आप सोचते हो ना वैसे होता भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आपको ये फील हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में स्टार्टिंग से, जब से आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस देना स्टार्ट करा था ना, आपको उससे पहले से ही अंदाजा लग गया था ये पर्सन आपको फंसाने वाले हैं, आपको चीट करने वाले हैं, और उसके कुछ ही टाइम के बाद आपके पर्सन ने आपको चीट कर दिया। वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और तभी आपको ये भी फील हुआ था कि जाने तो जहाँ पे जाना है, पछताएगा इनको, मतलब बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी और इनको आपके पास लौटना पड़ेगा। ये बात आपको पहले से पता है, ठीक है, कि आपके साथ जजमेंट होगा, इनको लौटना ही पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा इनको अपनाने का या ठुकराने का, ठीक है। तो आपका दिल कहता है, जो कि बहुत टाइम से आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, कि इस रिश्ते के साथ जजमेंट जरूर होगा, आपके साथ जजमेंट जरूर होगा। इस पर्सन को अपनाना है ठुकराना है, डिसीजन आप लोगे, और आपने ऐसा सोच कर रखा है। तो आप अपने साइड से इस पर्सन के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाते, आप सिर्फ अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करते हो, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिव है, इस बात के ऊपर यकीन करता है। एक बार इनको इनकी पनिशमेंट मिल जाएगी, एक बार इनको लेसन मिल जाएगा जहां पर भी ये गए हैं वहां का, और जहां पे भी ये गए हैं, जिस भी थर्ड पार्टी में गए हैं, या तो जिन भी लोगों के लिए इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है, इनको लेसन मिल जाएगा और ये लौटेंगे ही लौटेंगे। तो आप डरते नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। अब आपने माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि आप किसी और को चुनकर आप किसी और को चुनकर मूव ऑन कर लोगे, शादी कर लोगे, ठीक है। जब ये आएंगे तब देखा जाएगा। आप ना रोते हुए दिखाई दे रहे हो, ना परेशान दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इतना तो है कि आपको ये पर्सन अपने लिए बेस्ट लगते थे, लेकिन अगर इस पर्सन को आप अपने लिए बेस्ट नहीं लगे तो क्या फायदा। तो आपने अब अपनी जबान बंद कर ली है, आप इस पर्सन को अपनी कुछ भी एनर्जी शो नहीं करते, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास ढेर सारे अवेलेबल है, और आपके पर्सन के पास भी है। तो लिटरली आप दोनों अपनी अपनी जिंदगी में जैसे चल रहे हैं वैसे जीने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन के इंटेंशंस में भी एम्परर है, ठीक है। एम्परर शो करता है कि इनको आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है, इनके इंटेंशंस में है कि इन्होंने प्लान भी कर कर रखा है कि ये क्या क्या करने वाले हैं नियर फ्यूचर, कैसे आपसे बात करने वाले हैं, एक्शंस लेके कैसे आपको मनाने वाले हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ना सरेंडर की एनर्जीज में नहीं है। बहुत ज्यादा ईगो में आपके पर्सन अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, इनको किसी के सामने सरेंडर करना अच्छा नहीं लगता। मतलब आज इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होने के बावजूद, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होने के बावजूद, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन 100% इनको हो रहा है, जो कि आपको पहले से पता था कि इनको सबक जरूर मिलेगा। वो सबक भी आपके पर्सन को मिल चुका है, लेकिन ये सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है। इनके इंटेंशंस में है कि आप जो इनसे अभी ना पहले जैसे एनर्जी शो नहीं कर रहे, तो जब तक कि आप अपनी एनर्जीज इनको शो नहीं करोगे, तब तक आपके पर्सन ने जो प्लान बनाकर रखा है आपके रिश्ते के फ्यूचर के लिए, ये आपके सामने बोलेंगे नहीं। मतलब आप इनको पहले कन्फेस करो, आप आज भी इनका इंतजार कर रहे हो, आपको आज भी इनकी जरूरत है, आप मूव ऑन कभी भी नहीं कर पाए और ना ही आप करना चाहते हो। आपको इस पर्सन के साथ रिश्ते में वापस आना है, और ये पर्सन आपको तुरंत हाँ बोल देंगे। ये इनके इंटेंशंस में है। मतलब जरूरत चाहे इनको कितनी भी है आपकी, दिखाना आपको है कि आपको इनकी जरूरत है, तब जाके इनके दिल को सुकून मिलेगा। ये इनके इंटेंशंस में है, मतलब आपको जरूर अपनाना है, और इनके पास बेटर प्लान भी है इस रिश्ते के बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है। इनका दिल कहता है कि अगर ये आपके पास खुद होकर आएंगे, स्पीड से आएंगे, अभी के अभी अगर आते हैं स्टेबिलिटी के लिए, आपको अपने प्यार का ऑफर करने के लिए, तो हो सकता है कि आप इनको ईगो दिखाओगे,
आप इनके ऑफर को ठुकरा दोगे, आप इनको मना करोगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको जैसे ठुकराया है, आप क्यों इनको इतनी आसानी से माफ करोगे। इनको लगता है कि आप इस पर्सन को ऐसे दिखाओगे कि मतलब जैसे कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपने मूव ऑन कर लिया है, आपको ऐसे पर्सन की जरूरत नहीं है, आप इनको बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले हो, ठीक है। नहीं तो इनको तो अभी के अभी इस रिश्ते को सही करना है, ठीक है। ऑफर तो है ही आपको देने के लिए, ऊपर से यहाँ पे स्टेबिलिटी इनको चाहिए, क्योंकि इनकी जिंदगी स्टेबल नहीं है, आप नहीं तो इनकी जिंदगी स्टेबल कभी नहीं रह सकती। एक किंग बनकर बैठे हैं दिल में बहुत ज्यादा दर्द लेकर आपके पर्सन, और ये दर्द किसी को दिखा भी नहीं सकते, ठीक है। इनके दिमाग की बात करूँ तो इनका दिमाग कहता है कि इस वक्त जबान बंद रखना ही सही है, नहीं बोलना, अपने फीलिंग्स नहीं शो करना, यही सही है। आपसे बात करके रिस्क लेना नहीं चाहते, इनको डर लगता है आपसे बात करने से, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऐसी बहुत कुछ बातें हैं जो कि इनको और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करेगी। आपके पास ऐसे बहुत कुछ ना ऐसे ब्लेम है, आप इनको टॉर्चर कर सकते हो मेंटली बहुत ज़्यादा। आप सिर्फ झगड़े के रीज़न ढूंढोगे, आपके अंदर माफ़ी की एनर्जीज है ही नहीं, और इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, 3 ऑफ सोर्ड्स के पेन में डाला, आप इनको 5 ऑफ सोर्ड्स का पेन दोगे, मतलब उससे 100 गुना ज़्यादा आप अपने पर्सन को तकलीफ दोगे। ये बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, और इनका दिमाग इनको मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी तरफ कितना भी आने की इच्छा हो, इनका दिमाग इनको आने नहीं देता। इनका दिमाग कहता है कि आप इतनी आसानी से तो मानने वाली नहीं हो, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक थे, आप भी बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर इतराने वाले पर्सन थे। तो ऐसे पर्सन आसानी से ऐसी गलतियों को माफ़ नहीं करते, और आपके पर्सन अगर चुप बैठेंगे, अगर सामने से आप बात करोगे तो कुछ हो भी सकता है, लेकिन अगर ये आएंगे ना, इनके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है, आप इनको कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हो ना, ये आपके पर्सन को अच्छे से पता है। इंसल्ट कर दोगे आप इस पर्सन की, बहुत बुरी तरीके से हर्ट करके निकाल दोगे अपनी जिंदगी से, ऐसा इनका दिमाग इनको करंट में कह रहा है, इसीलिए अपनी फीलिंग्स को ये छुपा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट फोकस आपके ऊपर है, नजरें आपके ऊपर टिकी हुई हैं, आपके एक्शंस के ऊपर टिकी हुई है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में है 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज। आपके प्यार को, आपकी अच्छाइयों को, आपने जो इस पर्सन को अनकंडीशनली प्यार दिया है, उन सब बातों को आपके पर्सन कभी भी भुला नहीं पाएंगे। ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप एक ऐसे ही पर्सन हो जो कि इनको बचपन से लगता था कि ऐसा ही पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, आप वैसे ही हो। फिर भी इन्होंने क्यों ऐसे गधा मिस्टेक करी और आपसे मूव ऑन करके चले गए। तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में तो हमेशा से आप ही इनके लिए स्पेशल थे, आप ही इनके लिए जरूरी हो, और आप ही इनका लाइफ टाइम साथ निभा सकते हो। ये एनर्जीज हमेशा से थी, ठीक है। ये इस रिश्ते में जरूर कंप्लीशन लाएंगे। अगर इन्होंने खुद आपसे मूव ऑन भी करा था ना, इनका प्लान फिक्स था कि इनको उसके बाद कुछ टाइम के बाद 2 4 5 महीनों के बाद आपके पास आना ही था और आपको अपनाना ही था। इन्होंने कभी भी आपसे हमेशा के लिए मूव ऑन नहीं करा था, लेकिन इन्होंने जो प्लान बनाया था ना, वो प्लान कंप्लीट फ्लॉप हो गया है, ठीक है। ये वो प्लान इनका फेल गया, क्योंकि इनको लगा ही नहीं था कि आप सच में इनका पीछा छोड़कर किसी और ऑप्शन को चुनोगे। आप लिटरली किसी और ऑप्शन को चुन रहे हो। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर रही है। अब जो सोचा था वो तो कुछ हो नहीं रहा है। आप ना तो इनके लिए पागल हो रहे हो, ना तो आप इनके लिए रो रहे हो, और ना ही एफर्ट्स लगा रहे हो। अब ये क्या करेंगे, इनके पास आपका इंतजार करने के अलावा, आपके साइड से ग्रीन सिग्नल मिलने के अलावा, आपको मैनिफेस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। आपका दिल मैनिफेस्ट कर रहा है मिराकल को, और इनका सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट कर रहा है मिराकल को, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन एक्शंस दोनों में से कोई भी लेना नहीं चाहता। इंतजार हो रहा है डिवाइन टाइमिंग का दोनों के ही साइड से, ठीक है। सरेंडर के एनर्जीज में कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आज की डेट में इस वक्त इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है करंट में, इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज करंट में क्या है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज की बात करो, 7 ऑफ सोर्ड्स है। आप भी इनको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो। इन्होंने जो बिट्रेल करा है, जो धोखाधड़ी करी है, वो आप भी नहीं भुला पाते, ठीक है। और खुद के धोखाधड़ी को आपके पर्सन भी नहीं भुला पाते, और इनको मतलब 100% लगता है कि आप इनको, इन्होंने जैसे धोखा दिया था ना, आप इनको उससे भी बड़ा धोखा दे दोगे। आप इनको दिखा दोगे कि धोखा देते कैसे हैं, ठीक है। तो वही है, आप इनको आसानी से माफ नहीं करोगे। चाहे आपको इनसे कितना भी प्यार है, लेकिन आप इनको सबक सिखाने के लिए, आप इनसे रिवेंज लेने के लिए इनसे भाग जाओगे, ऐसा इनको लगता है। और आप तो इनकी नेगेटिव एनर्जीज को भुला ही नहीं पाते, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टॉक करते हो, स्टॉकिंग एनर्जीज में आपको इनका बहुत गुस्सा आता है, और हर बार आपको पास्ट की नेगेटिव बातें आप दोनों के दिमाग में ज्यादा चलती है। इन्होंने कैसे धोखा दिया, आपको कैसे तकलीफ हुई, और अब आप कैसा धोखा देने वाले हो, ठीक है।
तो लिटरली बिट्रल की एनर्जीज करंट में आप दोनों के दिमाग में चल रही है, ठीक है। चाहिए एक्चुअली में 6 ऑफ वैंड्स कि रियूनियन हो जाए। कब तक इस तरह से झूठा झूठा एनर्जीज देंगे, झूठा दिखावा करते रहेंगे कि मतलब हाँ जहाँ पे गए वहां पे खुश है। खुश तो हो नहीं दोनों के दोनों। अगर खुश होते तो आप दोनों को एक दूसरे की जिंदगी में ऐसे देखते रहने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये दोनों को ही पता है, इंतजार करते हो, भूलते नहीं हो। तो फिर एक बार बात ही कर ले 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज, किसी एक को तो एक्शन लेना चाहिए। 6 ऑफ हैंड्स, आपको कभी कभी लगता है कि मैं बात कर लूं, आपके पर्सन को लगता है कि मैं बात कर लूं, लेकिन आप दोनों ही एक्शंस लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चाहिए एक्चुअली इस रिश्ते में सक्सेस, और कैसे मिलेगा क्या मिलेगा ये पता नहीं है। तो हम देखते हैं इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर में आया है 6 ऑफ कप्स, मतलब कि आपको इस रिश्ते में आपका प्यार लौटाया जाएगा, आप दोनों का प्यार के साथ रियूनियन होगा। आपको जो इस पर्सन से भागने का मतलब दिल करता है, लेकिन आप फिर भी इनसे भाग नहीं पाए। आप जो इनको डिस्टेंस देने के बारे में सोचते हो, लेकिन आप कभी डिस्टेंस दिल से नहीं दे पाए, ठीक है। ये आप दोनों की ही एनर्जीज होगी जो रिजम बनेगा द लवर्स, मतलब कि 100% रियूनियन का। तो इस रिश्ते में एक्चुअली में फाइनल फ्यूचर में आपका रियूनियन है, मैरिज है, ठीक है। सब कुछ सही हो रहा है, वक्त के साथ आपको इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तब तक आप दोनों अपनी अपनी जिंदगी में जैसे चल रहे वैसे बिजी रहोगे और इंतजार करोगे सही टाइम आने का, ठीक है। जो कि आप दोनों को करंट में लगता है कि सही टाइम अभी भी नहीं आया है, हीलिंग नहीं है आप दोनों की भी, ठीक है। और टेम्परेंस की एनर्जी शो करती है कि आप दोनों लिटरली अपने आप को हील करने के ऊपर फोकस्ड हो, अपना ख्याल रख रहे हो, और अगर रिश्ता बैलेंस होना है तो हो जाएगा। एफर्ट्स कोई लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसी एनर्जी से आपको धीरे धीरे आप दोनों ही अपने अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करते करते स्टेप बाय स्टेप इस रिश्ते में ग्रोथ लाओगे, ठीक है। तो फाइनल फ्यूचर में 100% रियूनियन आया है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देकर नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।